तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं आपके लिए पवन सीरीज़ बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के सभी प्रीवियस ईयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। यह प्रथम सेमेस्टर के लिए है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें सिर्फ वही प्रश्न शामिल हैं जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। इसमें 2024 से लेकर 2016 तक के प्रश्न रखे गए हैं और कुछ प्रश्न आपको इसमें 2015 तक के देखने को मिलेंगे। यदि आप इन सभी बहुविकल्पियों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इन सीरीज़ से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, और लगभग 13 से 14 क्वेश्चन पिछली बार के ही रिपीट हो जाते हैं। तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया? मॉर्गन एवं मरे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। तो कौन नहीं है? प्रसार। तो ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, संवेग का प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है? ध्यान। ठीक है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो वन मानुस। इसकी जगह पर आपको एक ऑप्शन में चिंपैंजी भी मिल सकता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष 2024 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति में देखिए सीखना आता है, धारण करना आता है और पहचान करना आता है, लेकिन जो चिंतन होता है ये बुद्धि से रिलेटेड होता है, ये स्मृति का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, ये कथन है। ये कथन किसका है? ये बोरिंग एवं अन्य। ठीक है। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। ये आपने पढ़ा होगा अधिगम स्थानांतरण के नाम से। तो अधिगम स्थानांतरण में क्या होता है, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसका दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। तो बहुलक के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है Z। ठीक है। अगला प्रश्न, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्मृति। धारण करना या स्मृति करना। स्मृति करना मतलब किसी भी चीज़ को कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। निम्न में से गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। तो निम्न में से जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र है। तो वो सूत्र आपका हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा सूत्र हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर वाला। ठीक है। वो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यह कथन है। यह कथन किसका है? एवरिल का। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी प्रश्न देखिए 2024 में पूछे गए हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? CHZ। कौन है? CHZ। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 30 होती है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तित्व परीक्षण की जो आत्मनिष्ठ विधि है वो है जीवन इतिहास विधि। ठीक है। अगला प्रश्न, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो आप ये समझिए, जन्मजात प्रेरक वो होते हैं जो हमारे पास जन्म से ही होते हैं, और जितना भी चीज़ें हम इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं वो सभी क्या होती हैं? अर्जित होती हैं। तो वो हो जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो क्या कहलाता है? अर्जित। तो अर्जित प्रेरक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। देखिए ये 2023 में फिर से पूछा गया है, तो आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि ये प्रश्न देखिए बार बार पूछा जा रहा है। 16 वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसका कौन सा नहीं है? प्रसार। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए थे वो 3 थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि गौण नियम कितने थे तो वो होंगे 5। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। कई बुक्स में 300 भी दे रखा है, लेकिन आप 270 पर टिक लगाकर आएँ, एकदम करेक्ट होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्किनर। अगला क्वेश्चन, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति का जो सर्वाधिक विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो काफ़ी छोटा होता है और बाल्यावस्था में उसकी बुद्धि का विकास हो रहा होता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे स्टेनले हॉल ने तूफान की विरोध की अवस्था कहा है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किस चीज़ की कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान को आप लोग ध्यान भी कहते हैं। ठीक है, अवधान को ध्यान भी कहा जाता है। तो आपसे ध्यान पूछ ले, अवधान पूछ ले, एक ही चीज़ है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डम्बिल ने। तो डम्बिल की परिभाषा है ये, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये किसकी परिभाषा है? डम्बिल की परिभाषा। ये 1 नंबर में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2023 और 2022 दोनों में ही पूछा गया है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन गलत दे रखा है कि सभी अवस्थाओं में। सभी अवस्थाओं में पूर्ण नहीं होता है, ये ऑप्शन देखिए गलत दे रखा है। तो किशोरावस्था में जो है वो बुद्धि का विकास एकदम पूर्णतः हो जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रभावपूर्ण कारक है वो है प्रेरणा, क्योंकि जब हमारे पास प्रेरणा होगी तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेरणा की कमी होगी तो हम अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तो ये इस प्रेरणा जो है वो सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करती है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख स्रोत है रुचि। यदि बच्चा इंटरेस्ट लेने लगे उस चीज़ में तो वो उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता का वाहक होता है। तो अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। इस बात का आप ध्यान रखिए, जो पिता के गुण हैं वो बालक में आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की जो सबसे अच्छी विधि है वो है प्रक्षेपण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो बुद्धि से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में, क्योंकि जब बच्चा चिंतन करेगा तभी उसके मन में क्रिएटिविटी आएगी कि हम किस चीज़ को, किस कार्य को किस आसान ट्रिक से या किस आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को किस आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ये बच्चा चिंतन करके खुद से अपना प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां को बताया है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत आता है 0 से 18, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, और जो किशोरावस्था होती है वो 18 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270। ये 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। आप इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। यह आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो कायदे से निकल नहीं पाया और पीडीएफ में कुछ धुंधला हो गया है। तो आप इसको फुल क्वालिटी में देखें, आपको ये साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। देखिए, ये फिर से क्वेश्चन आया है 2022 में, प्रेरणा। तो आप इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट हो रहा है। सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? सीखना। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, ट्राई एंड एरर थ्योरी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, याद होगा आप सबको। अगला क्वेश्चन, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, धार्मिक विकास से है, चारित्रिक विकास से है। तो चारित्रिक विकास से है कि उसका चरित्र कैसा है, वो कैसा पेश आ रहा है सबके सामने। तो नैतिक विकास। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी। ठीक है, ये व्यक्तित्व का एक प्रकार है जो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये व्यक्तित्व का एक प्रकार है जो कि मनोवैज्ञानिक है। आत्म केंद्रित
व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी को इंग्लिश में इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये वे बालक होते हैं जो किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, जल्दी किसी से बात नहीं कर पाते हैं, अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधनों में एक है, कौन है? संकेत। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो है रुचि। अभी ये क्वेश्चन देखिए आप 2023 में भी पूछा गया था और यही प्रश्न आप देखिए 2022 में भी पूछा गया है, तो आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? यह है स्काउट का, ठीक है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या है? संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु होता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है, और सृजनात्मक बालक की ये सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, 2023 या 2024 में पूछा गया था और देखिए 2022 में फिर से पूछा गया। तो जो ध्यान है वो एक संवेग का प्रकार नहीं है। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, तो क्या कारण है? उद्दीपन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, तो यह है स्काउट का। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? चिंतन, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला देखिए 2015 का क्वेश्चन हमारे लिए आया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? विस्मरण, जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं स्मरण करने के बाद। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो है आकिन्वॉल को, ठीक है। अगला प्रश्न, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है माध्य। जब हम पदों का योग बटा पदों की संख्या करते हैं तो वो क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है। देखिए ये 2015 में पूछे गए प्रश्न है, 2017 में पूछे गए प्रश्न है, ये भी आपके एग्ज़ाम में दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो बाल विकास की 3 ही प्रमुख अवस्थाएं हैं, पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो सर्वाधिक महत्व है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने जो कहा था कि किशोरावस्था जो है वो बहुत ही तनाव, तूफान और बड़े बल की अवस्था है, इसमें विरोध बहुत अधिक होता है। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए फिर से आ गया, तो थॉर्नडाइक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये शायद मेरे हिसाब से तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था की जो सर्वोत्तम विशेषताएं हैं वो है परिवर्तन, क्योंकि शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब बालक जाता है तो उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बालक किशोरावस्था में पहुंचता है उसमें इतने परिवर्तन आते हैं कि बालक खुद ही समझ नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और कई बार बालक गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? संस्कृति। अगला क्वेश्चन, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम को ही सीखना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो स्वतंत्रता किस अवस्था में चाहेंगे बालक, आप बताइए। तो बालक चाहेंगे किशोरावस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? एक परीक्षण होता है सीएटी, एक परीक्षण होता है टीएटी, और दोनों ही अलग अलग आयु वर्ग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कि सीएटी है वो किस वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है? 3 से 11 वर्ष के लिए, और जो टीएटी होता है वो 11 वर्ष से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार क्या नहीं है? ध्यान, क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है ये। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है,
तो बुद्धि लब्धि स्तर होता है कि जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी अधिक होती है वो बालक उतना ही बुद्धिमान होता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है, मतलब सबसे अच्छा बच्चा होता है, वो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी, 140 से अधिक, जो चीज़ों को बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, याद रखिएगा। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 सूत्र से मापन किया जाता है, यही सूत्र है बुद्धि लब्धि का, ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने का यही सूत्र है। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। मतलब चीज़ों को क्रिएटिविटी करना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। तो चीज़ों को चिंतन करना, तथ्यों को सोचना और एक नई बात का पता लगाना, ठीक है, क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर सभी बालक अलग अलग होते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में, ठीक है। ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। देखिए 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं सभी, और ये मॉडल पवन सीरीज़ का है, ठीक है। पवन सीरीज़ के ये सभी प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करवा रहा हूँ। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है स्मृति, ठीक है। परोक्ष वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, मूर्त वस्तुएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य। तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तर्क करना, ठीक है। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है अधिगम वक्र, ठीक है। अधिगम वक्र और पठार आपने पढ़े होंगे। तो जो सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रों द्वारा दर्शाया जाता है वो कहलाता है अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, यह है तत्परता का नियम, कि जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो जल्दी ही चीज़ों को सीख जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो वो है अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अर्जित प्रेरक, ठीक है, जिसे हम सीखते हैं। बाह्य वातावरण से सीखने वाले जितने भी प्रेरक हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, किसमें आती हैं, स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है, माध्यिका। माध्यिका जो है वो किसी भी प्राप्तांक को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन है। यह कथन किसका है, यह कथन दिया था ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी इनका पूरा नाम है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो विकास यानी कि बालक का विकास, तो बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बालक को विकास को प्रभावित करेंगी। अगला प्रश्न, टोली की आयु, टोली की आयु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोली की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। टोलू की आयु बाल्यावस्था, तूफान की आयु विरोध की आयु किशोरावस्था, ठीक है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये किसने कहा, ये फ्रायड ने कहा। फ्रायड के अनुसार जो बालक होता है वो शैशवावस्था में ही जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। बन जाने का मतलब ये है कि दिखने लगता है कि वो कैसा होगा बड़ा होकर, ये किसने कहा, फ्रायड ने। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, तो बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए,
स्नेह दिखाना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में, क्योंकि चिंतन और सृजनात्मकता का बहुत बड़ा संबंध है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर, कहानी सुनाने पर, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर। तो ऑप्शन नंबर द यानी कि उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने ये तीनों ही नियम दिए हैं, तो उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा होती है। प्रेरणा देखिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बा एकदम करेक्ट। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो अधिगम स्थानांतरण के ये तीनों ही सिद्धांत हैं, मानसिक शक्तियों का, समान तत्वों का, सामान्यीकरण का, तो उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो प्रयासों से प्राप्त करने वाले कौन से होते हैं? अर्जित प्रेरक, जो हम बाह्य वातावरण से सीखते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन है वुडवर्थ का। आंकड़ों के प्रकार हैं, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, तो ये मत देखिए आप कि उत्तर तो आ दिखा रहा है, सर ने तो सा लगा दिया, तो सा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि आंकड़े दोनों प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका है? वाटसन का। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही आया था, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सा वाला एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमें गुणा 100 करना होता है, बाकी देखिए किसी में गुणा 100 नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन किसका है? गैरिसन का है। जीन पियाजे ने, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? 4। बाल विकास का तात्पर्य है, बाल विकास का तात्पर्य है स्वास्थ्य से, अभिवृद्धि से, अभिरुचि से, तो क्रमिक परिवर्तन से होता है इनका, ठीक है, क्रमिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर द एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक या त्रिआयामी, तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है, तो टीएटी परीक्षण में जो कार्डों की संख्या होती है वो होती है 30, यानी कि 10 + 10 + 10। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो अधिगम कहलाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्धि से। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? वास्तविक आयु, नीचे क्या लिखते, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु, हाँ एकदम करेक्ट है, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे मानसिक आयु जो कि हमारी 15 है, नीचे हम लिखेंगे वास्तविक आयु जो कि हमारी 10 है, और गुणा करेंगे 100 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 15 की गुणा 10 से होगी, तो जब 15 की गुणा 10 से होगी तो आंसर हमारा कितना आएगा? 150। ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सूझ के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलर, और इन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? चिंपैंजी के ऊपर। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गुड्स महोदय का, ठीक है। इसी के साथ ये सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। ये सिर्फ वही प्रश्न थे जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।